मुझे बता दें, एक मोटरसाइकिल सवार जो सुबह घर से निकलता है, यासर कितना पेट्रोल लगता होगा वहाँ से लेके ठोकर नियाज बेग तक? ये हमारे दफ्तर के एम्प्लॉयज़ आते हैं ना, हमारे कैमरामैन आते हैं, हमारे रिपोर्टर्स आते हैं जो 30-30 किलोमीटर का सफ़र करके आते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 200 का पेट्रोल तो उनका लग जाता है। वो तब लगता था जब 150 रुपये लीटर था। ठीक है, चलें, यहाँ पे तो फिर भी बहुत सहूलतें हैं ना, जहाँ पे कुछ नहीं है उनको क्या हाल होगा? कभी सोचे 200 का लग गया। जहाँ पे सहूलतें हैं ये उनकी मुश्किलात हैं, ये उनकी मुश्किलात हैं, तो फिर नीचे वाला तबका तो वैसे ही पिसा हुआ मरा हुआ है ना। तो 6000 का तो पेट्रोल लग गया ना, तो ये क्या दे रहे हैं? 2000 बीक दे रहे हैं, बीक। और खुदा का खौफ करो, तुम तो 50,000 रुपया टिप दे के जाते हो होटलों में, और तुम दे रहे हो ये 2000 रुपया लोगों को। क्यों भिखारी बना रहे हो? क्यों लोगों को ये एहसास ला रहे हो कि जो आपने कहा था क्या भिखारी हैं जी? भिखारियों के साथ ऐसा ही होगा। 2000 दे के मजाक बनाया, और मुझे माजरत से एक बात अजीब मुझे समझ नहीं आई कि हमारे लोग वो तजियाकार नहीं जागे, हमारे वो लोग नहीं जागे जो सुबह से लेकर शाम तक महंगाई का रोना रोते थे। मुझे नहीं पता, लगता है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं कहीं, उनको ये नजर नहीं आया ये क्या किया। क्या सर इस कौम के साथ मैं समझता हूँ नहीं, मुझे कहना साहब एक मंतिक नहीं समझ आता। जब आप निकलेंगे नहीं, जब आप अपना सोचेंगे नहीं, जब आप इंतहाब ठीक नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा साहब सोचता हर बंदा ही है। ये अलग बात है कि अपने लिए कौन सोचता है और दूसरों के लिए कौन सोचता है। सोच में फ़र्क मुख्तलिफ होता है, लेकिन बात यह है कि सोच सबकी है, लेकिन ज़्यादातर की अपने लिए सोच होती है। और हमारे यहाँ ऐसे ही इक़्तिदार पे मुसल्लत रहे हैं जिनकी ज़्यादातर सोच अपने लिए। वो गिने चुने लोग हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कहाँ पे सुनी जाती है ये अलग बात है। या सर मैं एक मंतिक समझ नहीं आई। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि 9 अरब डॉलर्स हमें मिल सकते हैं, एशियाई तरक्याती बैंक से भी मिल सकता है, IMF से भी मिल सकता है, सऊदी अरब से भी जो बातचीत हो गई है, हमें 9 अरब डॉलर मिल सकते हैं। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा आज के जलसे में जो तकरीर कर रही थी, एक तरफ उन्होंने रिलीफ की बात तो कर दी, दूसरी तरफ उन्होंने फिर ये बात की कि अगर मुश्किल फैसले करेंगे तो क्या साथ दोगे। उससे तासुर ये आता है कि आगे चीज़ें फिर महंगी होनी जा रही, तो फिर ये समझ से वाला तरह कि वो 9 अरब डॉलर किस चीज़ के लिए आएगा। मुफ्ती इस्माइल साहब ना मौसम की तरह रंग बदलते हैं, अपने बयानात को बदलते रहते हैं। आप उनकी बात पे ना यकीन किया करें। उनके आपने कल बयान सुनाए थे, फिर क्यों यकीन करते हैं? आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो वजीर उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी और जो चीज़ें थी, जब वो 2000 रुपये का ऐलान कर रहे थे, ज़रा वो अगर आप लगा सकें लगा के दिखा दें, तो फिर हम तो मजबूर हैं कि बतौर एंकर, बतौर तजिया कर हम उस तरह बात कर नहीं सकते। तो ये तो मजाक उड़ा रहे थे ना। तो जब इस कौम को क्या समझते थे वो, और इस कौम के साथ क्या कर रहे थे? वो एक मजाक कर रहे थे। या सर ये सारे सियासतदान किसी भी जमात से तलक रखते हैं, इनकी जायदादों का 25% हिस्सा सेल कर दें तो इस मुल्क के कर्जे उतर जाते हैं, डॉलर नीचे आ जाता है, किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। सिर्फ 25% इनकी जायदादें बेच दें, इनके कारोबारों से इनसे मुकम्मल टैक्स लेना शुरू कर दें। जिस सियासी जमात में भी कोई है, उसने जितना पैसा लूटा हुआ है वो निकालना शुरू कर दें। आपको नहीं पता कि एक सूबाई वजीर इस वक्त मौजूद है सिंध में, उनके घर रेड पड़ी थी तो कितना पैसा मिला था, याद है आपको? तो बलूचिस्तान में भी वजीर खजाना के, मशीर खजाना के घर से कितना पैसा मिला था। यहाँ पे तो आप खोदें, इनके घरों को जाके खोदें तो क्या क्या निकलेगा वो तो अल्लाह ही जानता है, या ये खुद जानते होंगे। राना साहब बात यह है कि आज के दिन अगर आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी आपको क्या दिखाई देती है आने वाले दिनों के अंदर? ये अगर इक़्तिदार में रहते हैं तो इनका इक़्तिदार में रहना मुल्क के लिए नुकसानदेह है या इनकी अपनी सियासत के लिए नुकसान? देखिए मैं उस पर बात नहीं करूँगा, आप जिस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं आगे वो सारे के मुझे कुछ और कहना शुरू कर देते हैं। क्यों आप मुस्लिम लीग नून पहले कम मेरे पीछे पड़ी हुई है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, मुल्क के लिए साहब मैं कथा कलाम के लिए माजरत, आप ये जानते होंगे PTI की गवर्नमेंट के अंदर मैं तनकीद करता रहा हूँ उन पर, बिल्कुल मैं करता रहा हूँ। इस गवर्नमेंट के अंदर आपने ये भी देखा कि मैं इन पे भी तनकीद कर रहा हूँ। मेरे सवाल हैं, वो तासुर एक अलहदा से अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो एक अलग बात, लेकिन आप ये देखिए कि आज हंसी सिर्फ इस बात पे आई कि मरियम नवाज साहिबा ने जब जलसे के अंदर ये कहा, जहाँ पे सही बात है मैं वो कर लूँगा, मैं उसका सवाल भी कर लूँगा, लेकिन जिस बात पे हंसी आती है एक आम बंदा भी हंस सकता है उस पर। मरियम नवाज साहिबा ने यह कहा कि आप आज़ादी की तहरीक लाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को लंदन की ठंडी हवाओं में क्यों बिठाया हुआ, उन्हें पाकिस्तान में लाएं, आज़ादी की तहरीक। अल्लाह भला करे। मैं सवाल ये बनता है कि आपके अपने भाई बाहर बैठे हुए हैं। नहीं, वो लंदन नहीं बैठे, वो मरी बैठे हैं, वो यूबिया बैठे हैं। ये बार बार कहती हैं मोहतरमा हर जलसे में, उनको भी लाएं, उनको भी लाएं, और भाई साग डार साहब को भी ले आए, भाई वहाँ बाकी जो बैठे हैं उनको भी ले आए, अपने सके भाइयों को भी ले आए,
आप फिर बाकी लोगों को भी लेके आए ना, क्यों नहीं पाकिस्तान लेकर आते? ये पाकिस्तान है, उनका पाकिस्तान है, उनकी हुकूमत है, उनका वक्त है, सारा कुछ है, क्यों नहीं लाते? दरअसल ये मदारी की तरह हमारे सियासतदान तकरीर करते हैं, सामने अवाम बैठी होती है, अवाम को पागल बनाते हैं, और हम लोग जो हैं जाहल बन चुके हैं। हम जानबूझकर जिंदाबाद मुर्दाबाद, जीवे जीवे आवे आवे ये नारे लगाते हैं। यासर जानते हो, किसको नहीं पता कि मरियम साहिबा के दोनों भाई बाहिर हैं? कोई है बंदा जिसको नहीं पता? कोई है पाकिस्तान में ऐसा? तो फिर भी हम उनकी इस तकरीर पे जाके नारे लगाना शुरू कर दें, इस तकरीर पे जाके वो करना शुरू कर दें। किसको नहीं पता कि उनका एक सगा कज़न जो है वो भी बाहर बैठा हुआ है? किसको नहीं पता उनके दीगर अजीज बाहर बैठे हैं? अगर आपने अवाम को कैशी करना है, अवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करना है, तो कम अज़ कम तकरीर का जो मतन है उसमें से ये लाइनें ही निकाल दें। आपने पीछे ही लगाना ना, तो ये लाइनें निकाल दें। आपके पास और बहुत से इश्यूज हैं, आप उस पर बात कर लें। आप उस तरफ को लेके जाती हैं जिसका खुद निशाना आप बनती हैं, आपका खानदान बनता है। आप यासर इसको छोड़े, आगे चलती है जरा बड़ी खबरें। राणा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसकी अंदरूनी कहानी क्या है? क्या फैसले हुए हैं? जिस तरह कल फवाद चौधरी साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि ये जो हुकूमत है ये नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगी। क्या कोर कमेटी वाले अफराद भी इस बात को मानते हैं, या फिर उनकी स्ट्रेटजी जो है वो यही है कि ये हुकूमत मान जाएगी? देखिए सर, आज तो एक कोर कमेटी के इजलास से पहले खान साहब ने सीनियर सहाफ़ियों से भी मुलाकात की। उसमें तो उसके बाद भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाया। उसमें कोई बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी हुई। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मेरे पास जो अंदर की खबर है, जो मुझे मेरे ज़राए ने बताई है, कि सबसे पहले तो खान साहब ने वहाँ पे बैठ के कुछ लोगों की क्लास भी हुई। कुछ लोगों को कहा भी गया कि भाई ये सारा कुछ जो हुआ है, चलें मान ले ये तो मुमकिन नहीं था कि आप इस्लामाबाद तक पहुंचते, लेकिन आपको आपके अपने शहरों में तो नज़र आना चाहिए था ना। अच्छा, ये बाकायदा पूछा गया। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सवाल खान साहब से भी किया कि ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कुछ मुआहदे, कुछ मामला, कुछ चीज़ें ऐसी तय हुई हैं। उन्होंने कहा जी कोई चीज़ तय नहीं हुई, किसी जगह पे कोई चीज़ नहीं। हमसे राब्ते ज़रूर थे, लोग राब्ते कर रहे थे, तो हम तो जहनी तौर पे इसी काम के लिए गए थे जिसके कि हमें इलेक्शन चाहिए, इलेक्शन की तारीख दे दें, असम्बली डिज़ोल्व कर दें, हमें इसके अलावा हमारा इंटरेस्ट ही कोई नहीं था। कोई इलेक्शन होते जो जिसको मुंतखब करता। उन्होंने कहा जब हम वहाँ पे पहुँचे, आपको पता है खान साहब जिस एक सड़क पे काफ़ी देर खड़े रहे, काफ़ी देर, आपको पता है एक जगह पे जी बहुत देर, वहाँ पे रुकावट भी नहीं थी, उसके बावजूद खड़े रहे। क्यों खड़े रहे? इतला ये थी कि खान साइड पे बिल्डिंगें थी ऊंची ऊंची, कि यहाँ पर खान साहब पर हमला हो सकता है, खान साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सही। और फिर ये भी था, फिर जब खान साहब को ये कन्फर्म इतला आ गई, खान साहब के पास वीडियोस आ गई कि खान साहब आपका क्लैश कराया जाना है, आपके फड्डा करवाया जाना है, और फड्डे के साथ बहुत बड़ा मामला ख़राब होना है, ये सारा कुछ आ गया। तो खान साहब ने फिर ये फैसला किया। देखें, एक ज़हन में रखें, इमरान खान को अगर ये समझें कि हरा लेंगे, मुमकिन नहीं है। सही। वो डटा हुआ है। और मैं आपको ये भी बड़ी खबर दे दूँ, फिर हम अगले गेस्ट पे चलेंगे। मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ कि इसी महीने में, यानी इसी महीने को कह रहे जून में इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन इसी साल होंगे। अच्छा, आप ये जितने मर्जी तजिया कर कह लें कि जो मर्जी है, मरियम साहिबा यानी हुकूमत जो मर्जी साहिबा जितने मर्जी वज़रा जो मर्जी कह लें, इसी साल में इलेक्शन होंगे। 101% इलेक्शन होंगे। आप तारीख नोट कर लें, आप आज का दिन नोट कर लें, इसी साल में होंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान अब जब जा रहा है इस्लामाबाद, और इमरान खान जब इस्लामाबाद जा रहा है, वो तारीख जो है 9 जून का जो है 10 तारीख से पहले जाएगा। और इमरान खान जब जाएगा, कोई रोकना भी चाहे तो उसे नहीं रोक सकेगा। कोई रोकना भी चाहे तो नहीं रोक सकेंगे। वज़ीर आला पंथ के जलसे में ये कह चुके हैं कि अगर अब निकलने का इरादा किया तो जेल भेज देंगे। अब